मैं सुन्नी पक्ष का पैरोकार हूँ। उनके कोई भी लीगल इश्यूज़ होते हैं मैं उसको देखता हूँ। अब्दुल साहब, आज प्रेस वार्ता आपने किया हुआ है, किस संदर्भ में है, क्या मामला है और क्या अपनी बातें रखना चाह रहे हैं? आज की प्रेस वार्ता का मेरा मकसद ये है कि जो है घटना के पीछे जो जो सच है वो मीडिया के सामने रखा जाए, और जो पुलिस प्रशासन की तरफ से एक तरफा कार्रवाई हो रही है सुन्नी समुदाय के खिलाफ, मेरा विरोध, मेरा एतराज़ इसी बात पे है कि ये न्याय नहीं हो रहा है, ये इंसाफ नहीं हो रहा है। और घटना के पीछे जब दोनों लोग शामिल हैं, दोनों लोग कसूरवार हैं, दोनों तरफ से पथराव हुआ है, तो कार्रवाई एक पक्ष के खिलाफ क्यों हो रही है? और जो बेसिकली ये घटना हुई है वो दोषीपुरा के शिया सुन्नी का मामला नहीं है। दोषीपुरा का सुन्नी समुदाय ना शिया बैठाता है, ताज़िया बैठाता है, ना ताज़िया उठाता है। उसका ताज़िया से कुछ लेना देना नहीं है। दोषीपुरा मोहल्ले से सिर्फ एक ही ताज़िया उठती है, वो ताज़िया शिया समुदाय के लोग उठाते हैं। और वो इस बार भी सकुशल अपना ताज़िया उठाए, उसको दफन किए, उसको जहाँ रखना था उसको रखे, जैसे वो करते हैं, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हम लोग उसमें पूरा कोऑपरेट करते हैं। हमारी मस्जिद में ताज़िया रखी जाती है, हम उसकी चाबी देते हैं, वो ताज़िया निकालते हैं, उसको दफन करते हैं, बैठाते हैं, फिर उसको हमको चाबी वापस कर देते हैं। ये सारा काम सकुशल हो गया। लेकिन आसपास के जो मोहल्ले हैं, पीछे के जो मोहल्ले हैं, जलालीपुरा, सरैया, नक्खी घाट, नवापुरा, उधर के लोग, सुन्नी समुदाय के लोग ताज़िया उठाते हैं। और हर साल वो इसी पब्लिक रोड से, जो जीटी रोड से होकर बड़ी बाज़ार की तरफ रास्ता जाता है, वो उधर से होते हुए जाते हैं। उनका जो रूट है वो जहाँ के वहाँ पे दफन करते हैं, करबला अपने ले जाते हैं। इस बार भी ऐसे ही हो रहा था। और एक दिन पहले एसएचओ के साहब के साथ दोषीपुरा के जो महतो हाजी हनीसुररहमान साहब हैं, उनकी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि सर, अगर कोई ऐसी ताज़िया आपको लगे जिसका लाइसेंस नहीं है तो उसको बराए मेहरबानी उसको आप जीटी रोड पे रोक दीजिए, उसको दोषीपुरा की तरफ आने मत दीजिए। तो अगले दिन जो है वो ताज़िया सुन्नी समुदाय की जो नक्खी घाट और शक्कर तालाब नवापुरा की जो ताज़िया थी वो आ रही थी। तो शिया समुदाय के लोगों ने बांस बल्ली गाड़ गाड़ के ज़बरदस्ती उसको रोक दिया। और सुन्नी समुदाय के लोग जो ताज़िया लेकर आ रहे थे वो वहीं पे बैठ गए, अपना एतराज़ करने लगे। और ये घटना तकरीबन 2:15 की है। लेकिन पुलिस को इत्तला भी दी गई, पुलिस ने आने में बहुत देर की, और जिसकी वजह से ये बात बढ़ गई। और जब शिया समुदाय उसको रोक रहा था तो ये उनका कोई हक नहीं बनता है कि पब्लिक रोड पे वो रोकें। और उनको कुछ अगर गलत लग रहा है या एतराज़ है तो वो पुलिस प्रशासन को बताएं। ये काम पुलिस का है, पुलिसिंग का काम शिया समुदाय का नहीं है। इस पर भी मुझे एतराज़ है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप प्रशासन को बोलिए ना कि आप साहब ये ताज़िया इधर से क्यों जा रही है। बहरहाल पुलिस जब तक आई और ताज़िया को पास भी कराया, जो जिसके परमिट था उसको पास कराया, जिसको परमिट नहीं था उसको वापस कर दिया। लेकिन इस दौरान तमाम ताज़ियादार जो दूसरे मोहल्ले की थी, जो रास्ते में थी, उन लोगों को खबर लगी, सनसनी फैल गई कि ताज़िया को रोक दिया गया है, ताज़िया के साथ बेहुरमती हो रही है। तो जो ताज़िया में अक़ीदत रखते हैं, जो लोग उसको मानते हैं, वो बड़ी बाज़ार के रास्ते से वो आ रहे थे, उधर से आ रहे थे। जब उधर से उनकी भीड़ देखी गई तो शिया समुदाय के लोग, जो रात में एक दिन पहले गिट्टी वहाँ पे गिरवाए हुए थे, 3 ट्रैक्टर वहाँ पे गिट्टी प्लाट पे गिरी हुई थी। जो ऐसा कभी नहीं होता है कि मुहर्रम के फंक्शन के दौरान कोई वहाँ पे ट्रैक्टर जाए और गिट्टी वहाँ पे गिराई जाए। कोई कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं था, ना वहाँ पे कुछ अलाउड है। उसी गिट्टी से उन लोगों ने उनके ऊपर चलाना शुरू कर दिया। आप इस पत्थरबाजी को किस तरह से देख रहे हैं? आप एक और बता रहे हैं कि हम बिल्कुल इस तरह से देख रहे हैं कि ज़बरदस्ती पब्लिक रोड को ब्लॉक करना और दूसरे की ताज़िया को रोकना और गिट्टी गिरवाना, इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्री प्लान है। क्या यह किसी साजिश के तहत पत्थरबाजी हुई है, माहौल मुझे खराब ऐसा करने? लग रहा है, क्योंकि गिट्टी का गिरना का क्या ये संदेशा करता है, किस ओर इशारा करता है। और ये प्रशासन की का ये लचर रवैया है, उसको गिट्टी नहीं गिरने देना चाहिए था वहाँ पे। और जब उसी गिट्टी से लोगों ने पथराव किया तो उधर से भी पथराव होने लगा। पब्लिक जो थी एक दूसरे पर पथराव करने लगी। शिया ने भी पथराव किया, जो वो लोग वहाँ पे सुन्नी भी थे वहाँ भी मौजूद थे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो वहाँ पे जो मकामी लोग हैं, जो वहाँ का बुनकर समुदाय है, जो वहाँ पे रहता है, उसका कोई हाथ नहीं, उसको कुछ भी लेना देना इससे नहीं है। ये प्योर मसला है कि एक सुन्नी समुदाय का लोग जो दूसरे मोहल्ले का है और शिया समुदाय के वालों की, ये उनका घटना है। दोषीपुरा के सुन्नी से इस घटनाक्रम का कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन आरोप ये भी लग रहा है, चूंकि आप मुस्लिम सुन्नी तरफ से जो है वक्ता हैं, और आरोप ये भी लग रहा है कि शुरुआत पहले
सुन्नी की तरफ से किया गया था, सुन्नी समुदाय के लोग की तरफ से किया गया था, उसके बाद से जो है कि शिया समुदाय के लोग भड़के और पत्थरबाजी दोनों तरफ से देखिए, ज़्यादा। ये तो सीसीटीवी फुटेज से और जांच से भी पता चल जाएगा कि पहले पत्थर किसने फेंका। लेकिन ये पब्लिक रोड ब्लॉक करने का ये क्या तुक बनता है? वो आपसे ताजिया ही नहीं, इतनी बड़ी बस्ती है, आबादी है, वो पूरा एक जीटी रोड जलालीपुरा सरैया दोषीपुरा दवापुरा को बड़ी बाजार से कनेक्ट करता है। आप अपना फंक्शन करिए, आप पब्लिक रोड को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं? आप किसने आपको ये अधिकार दिया है कि आप अपने मुहर्रम में 10 तारीख को ताजिया दफन भी कर चुके हैं, अपना सारा काम सकुशल मुकम्मल कर चुके हैं, उसके बाद आप पब्लिक रोड को आप ब्लॉक किए हुए हैं, बास बल्ली उस पर लगाए हुए हैं। ये प्रशासन इसको क्यों नहीं नोटिस में लेता है? और आपको कुछ एतराज़ है, किसी को रोकना है तो आप ये पुलिस को बोलिए ना, पुलिस आए उनको रोके, वो जाएगी ताजिया इधर से नहीं जाएगी। सर, मुझे प्रशासन के द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन लोग हैं जो इसको प्रभावित कर रहे हैं आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो देखिए, मैं तो खुद इस बात को महसूस करता हूँ और कई बार हम लोगों की मीटिंग भी हुई है। जो जो जैतपुरा का पुलिस प्रशासन है वो निष्पक्षता से काम नहीं करता है और वो चाहे दबाव में हो, जैसा भी उनके ऊपर प्रेशर हो, एक पक्ष के खिलाफ कार्रवाई होना, हमारी एफआईआर दर्ज ना होना, ये किस बात का इशारा करता है? जब फ्री फाइट है, दोनों सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, आपको क्या दिक्कत है जो पत्थर फेंक रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करने में? आप वाराणसी कमिश्नर से भी मुलाकात किए हाँ, हैं, बिल्कुल। क्या अब आगे की क्या रणनीति आप लोग की रहने वाली है? अभी देखिए, अगर एक तरफा कार्रवाई चलती रही क्लोज डाउन है। और शिया पक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ सुन्नी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो हम कोर्ट में जाएंगे। हमारे पास जो भी विकल्प मौजूद है, और वहाँ पे जो भय की स्थिति है, लोग घर छोड़ के भाग गए हैं। घर के अंदर वहाँ पे सिर्फ जो है औरतें और छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, और वहाँ पे जो लोग करना मेहनत कश लोग हैं, बुनकर लोग हैं, हुनरमंद लोग हैं, जो रोज़ काम करते हैं, रोज़ खाना खाते हैं। बुनकर मार्केट से लेके पूरा दोषीपुरा तक कोई दुकानें खुली नहीं है, सर, ये जो उनके रोजी रोटी का भी मसला है। आप हमारे चैनल के मदद से माननीय मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है कि यहाँ प्रशासन को निर्देशित करें कि निष्पक्षता से काम करें। जो भी कार्रवाई, जो भी दोषी हो उनको बेशक आप ना बख्शें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, चाहे वो शिया समुदाय का हो, चाहे वो सुन्नी समुदाय का हो। ठीक। और वहाँ पे शांति बनाए रखना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। शिया सुन्नी आपस में भाई भाई है, कोई मसला नहीं है। मुहर्रम को छोड़ दे, बाकी दिनों में मिल के रहते हैं, एक दूसरे के मकानात आपस में सटे हुए हैं। ठीक। आप देखेंगे वहाँ पे जो भी सुन्नी समुदाय का जो जितना भी मकान है, वहाँ पे किसी एक मकान से भी किसी ने पत्थर नहीं फेंका है किसी शिया के ऊपर। ठीक। ठीक। ओके, थैंक यू।